देखिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव भिन्न का क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, जब पॉइंट वाला रहेगा तब कैसे जोड़ना है। हल 37.575। अब पॉइंट वाला जो है, पॉइंट वाला पॉइंट के पास रहेगा, ठीक है, ना इधर रहेगा ना इधर। जैसे कि देखिए यहाँ पे पॉइंट है 140.375 है, तो पॉइंट है, पॉइंट के इधर क्या है 140, इधर से लिखना 0 4, इधर हो जाएगा 1। पॉइंट के इधर क्या है, यहां से लिखना 3 7 5। फिर उसके बाद 18 पॉइंट यहाँ 18 यहाँ पे आ जाएगा, फिर उधर 0 8, फिर 11.7 11.7, ठीक है। अब यहाँ खाली खाली छूट गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 भी आप लिख सकते हैं अपने मन से, ठीक है। देखिए 5 0 5, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 का 0 हाथ में 2, 7 2 9, 9 3 12, 12 7 19, हाथ में 1 पॉइंट है तो पॉइंट। 7 और 8 15, 15 और 1 16, 16 और हाथ में था 1, 16 और 1 17, हाथ में 1, 3 4 7 8 9, 9 और 1 10, 10 का 0, हाथ में 1 1 और हाथ में था 1, 1 और 1 2, तो 207.905 हो गया, ठीक। अब इसी प्रकार देखते हैं दूसरा प्रश्न। कहाँ रोके थे? 0.8 और 0.04 के गुणनफल क्या है? गुणनफल फल मतलब गुना, गुना क्या है, तो इन दोनों को गुना कर देना। देखिए 0.8 0.04 को गुना कर दो, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं गुना, 0.8 गुना 0.04 बराबर। अभी पॉइंट और जीरो का भी भूल जाइए, ठीक है, सिर्फ संख्या को देखिए। इधर है संख्या 8 चौके 32, तो 32। अब कितना अंक के पहले पॉइंट है, देखिए 1 2 अंक, 2 अंक के पहले एक पॉइंट है, और यहाँ पर एक अंक के पहले एक पॉइंट है, तो यहाँ 2 अंक और यहाँ पे 1 अंक, टोटल कितना अंक हो गया 3 अंक। तो 1 2, यहाँ तो 2 ही अंक है, 3 अंक करने के लिए यहाँ पे 0 बैठा दीजिए। अब 1 2 3, अब इधर तो 0 का वैल्यू होता नहीं है, तो इस साइड 0 लिख दीजिए, तो 1 2 3 संख्या हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट डाल दीजिए, अब इधर कुछ नहीं है तो 0, तो आंसर आ गया 0.032 आंसर, ठीक। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे करना है। 2.53 इंटू 4.02 प्लस 2.53 प्लस गुना 3.8 माइनस 6.82 गुना 2.53। अब देखिए इसको पढ़ने का तरीका, इसको पढ़ना है 2.53, तोड़ तोड़ के पढ़ना है, ऐसे पढ़ेगा तो गलत हो जाएगा। जैसे कि 2.53 इस तरह पढ़ेगा तो गलत हो जाएगा, इसको पॉइंट के बाद एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। 2.53, अब इसको हल कीजिए। पहले तो गुना का काम होता है, तो इसको गुना कीजिए, फिर इसको गुना कीजिए, पहले इसको गुना कीजिए, फिर प्लस कीजिए, फिर इसको गुना कीजिए, फिर माइनस कीजिए, फिर इसको गुना कीजिए। या फिर पहले देखिए यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मतलब एक जैसा, कॉमन मतलब एक जैसा, एक जैसा कुछ मिल रहा है यहाँ पे। देखिए तो यहाँ 2.53 है और 2 मिल गया, 2.53 मिल गया, 2.53 2.53 2.53 कॉमन मिल गया, तो इसको साइड में लिख दीजिए 2.53। ये हो गया कॉमन, एक जैसा है। अब उसका जितना भी ये बचा है उसको ब्रैकेट के अंदर में लिखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में। जैसे 4.02 है,
4.02, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस दीजिए। 2.53, 2.5 तो यहाँ लिख दिया है ना, इसको छोड़ दो। उसके बाद क्या बचा यहाँ 3.8, ये माइनस है ना तो माइनस लिखो। 2.53 यहाँ लिख दिया है, क्या बचा यहाँ पे 6.82। अब देखिए 2.53 यहाँ पे किसी का साइन है नहीं, मतलब गुना। यहाँ पे किसी का साइन नहीं है, मतलब किसका साइन है, गुना का साइन है। अब नहीं तो पहले ब्रैकेट वाला काम कर लीजिए। जैसे कि देखिए 4.02 और 3.8 को जोड़िए। पहले 4.02 पॉइंट के साथ में रहेगा। पॉइंट जो है पॉइंट के लाइन में लिखना है। पॉइंट है तो पॉइंट के इधर क्या है 3 है तो 3, और पॉइंट के इधर 8 है तो 8 जोड़ दीजिए। 2 0 8 8 पॉइंट है तो पॉइंट 4 3 7 7.82 माइनस 6.82। अब इसको माइनस कीजिए। देखिए यहाँ पे 7.82 है ना, अब यहाँ पे 6.82 को माइनस कीजिए। पॉइंट है तो पॉइंट के इधर क्या है 8 2 पॉइंट के इधर क्या है 6, तो यहाँ पे 6 क्या करना माइनस, तो माइनस कीजिए। 2 2 0 8 और 8 0, पॉइंट है तो पॉइंट, 7 में 6 गया तो 1। 2.53 यहाँ पे किसी का साइन नहीं है, मतलब गुना, और यहाँ पे आ गया 1.00। अब इधर पॉइंट के बाद इधर जितना भी जीरो है इधर जीरो का वैल्यू नहीं होता, इसलिए 2.53 गुना 1, ये जीरो की वैल्यू खत्म। अब एक से कोई भी संख्या को 1 से गुना कर कीजिएगा तो इतना ही होगा। 1 गुना 2 कितना होगा 2 ही होगा। 1 गुना 5 कितना होगा 5 ही होगा। 1 गुना 3 कितना होगा 3 ही होगा। 1 2 अंक के पहले पॉइंट, तो 1 2 अंक के पहले यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए 4 नंबर का प्रश्न। बारह 12.6 स्क्वायर गुना 7.8 भागा 5.6 का 1.3 बराबर कितना। अब देखिए यहाँ पे हल, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका हम 2 बार लिख सकते हैं। 12.6 गुना 12.6, ठीक है। ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट में फिर गुना 7.8 भागा है तो भागा 5.6 का मतलब होता है गुना, तो गुना का काम, फिर 1.3। लेकिन एक मिनट थोड़ा रुक जाइए। देखिए यहाँ पर भी का ही लिखे, ठीक है। यहाँ बोर्ड मास रूल लगेगा। अब इसको गुना कीजिए, कितना आ गया देखिए 12.6 गुना कीजिए, कितना आ रहा है 6 6 36 हाथ में 3, 6 दूना 12, 12 3 15 हाथ में 1, 6 कम 6 6 और 1 7 गुना 6 दूना 12 हाथ में 1, 2 दूना 4, 4 और 1 5, 2 एकम 2 गुना 1 गुना 6 6, 1 गुना 2 तो 2, 1 गुना 1 तो 1, 6 5 2 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 का 8 8 मेरा 1, 2 2 4, 4 और 1 5, 1 का 1। अब एक अंक के पहले पॉइंट है और एक अंक के पहले पॉइंट है, तो कितना अंक हो गया 2 अंक। तो 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के पहले पॉइंट यहाँ लगा दीजिए। 158.76 गुना है, तो यहाँ गुना कीजिए। क्वेश्चन ठीक है ना। 7.8 भागा, देखो ब्रैकेट का काम कर लिए बोर्ड मास में। देखिए यहाँ पे बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का काम कर लिए, गुना कर लिए। उसके बाद ओ मतलब आपका मतलब होता है का, तो उसके बाद का काम करना है, उसके बाद डिवाइड का काम, उसके बाद मल्टीप्लाई का काम। तो ऑप मतलब तो होता है का,
पहले ब्रैकेट का काम, फिर ऑप में गुना का काम, फिर उसका डिवाइड का काम, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई मतलब गुना का काम होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। पहले ऑप का मतलब का होता है, तो का मीन्स गुना करना। ठीक है, तो पहले इसका काम करना 5.6 का 1.3, पहले इसका काम करेंगे, उसके बाद भागा काम करेंगे। ठीक, तो 5.6 इसको और इसको गुना कीजिए, 5.6 और 1.3 को, 5.6 और 1.3। अभी देखें 3 छक 18 हाथ में 1, 3 5 15, 15 और 1 16 गुना 56, 8 6 6 12, 6 6 और 1 7, एक अंक पहले, एक अंक पहले 2 अंक, तो 1 2 2 अंक के पहले पॉइंट कितना आ जाएगा 7.28, तो 158.76 गुना 7.8 भागा 7.28, इसको गुना कर दिए। अब भागा कम 158.76 गुना 7.8, जब भागा तो इसको गुना में चेंज कर लीजिए, और उसके बाद 7.8 है, नीचे में कुछ नहीं है तो बटा 1। अब इसको जब गुना करते हैं, भागा को जब गुना में चेंज करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। 7.28 बटा 1 है, तो जब भागा गुना में करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे 1 ऊपर हो जाएगा और 7.28 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको और इसको काटिए, ऐसे पहले कीजिए वाला। देखिए 158.76 गुना 7.8 गुना 1, अब यहाँ पे है 7.28। ठीक, देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट हटा दीजिए, गुना 1, कितना अंक के पहले पॉइंट है 1 अंक, तो 1 0 यहाँ लगा दीजिए गुना। अब ये वाला भी पॉइंट हटा दीजिए, 1 2 2 अंक के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे फिर 1 लिखिए, फिर 2 0 कर दीजिए, फिर गुना। अब हो गया बस। अब नीचे में पॉइंट है, ऊपर वाला पॉइंट को जब हटाते हैं तो नीचे में करते हैं 0, लेकिन नीचे वाला जब करते हैं तब ऊपर में होता है। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 1 1 2, तो यहाँ पे 2 0 हो जाएगा। ठीक है, नीचे में 2 अंक के पहले पॉइंट है, तो ऊपर में 1 लिख दिए, और नीचे में 2 अंक के पहले पॉइंट है, तो 2 अंक है, तो ऊपर में 2 0। अगर 4 अंक रहता तो 4 0 लिखते हैं। ठीक है, अब काटिए, देखिए 1 0 0, 2 0 कट गया, 0 0 कट गया। ठीक है, अब इसको हटा दीजिए, पॉइंट को हटा दीजिए, देखिए अब 2 का पहाड़ काटिए, 2 तिया 6, 7 में 2 तिया 6, यहाँ बचा 1 इधर जाएगा 18 18, तो 2 नाम 18, इसको भी 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 1 इधर गया 12,
तो 2 छक 12, फिर 8, 2 चौके 8। अब देखिए कितना से कटेगा, इसको और इसको काट के देखिए 2 का पहाड़ा से, या फिर 4 का भी पहाड़ से कट जाएगा। देखिए 4 तिया 12, 15 में 12 गया तो बचा 3, यहाँ पे 3 तो हो गया 38, 4 नम 36, देखिए 4 का पहाड़ा से काट रहे हैं हम, ठीक है। 4 तिया 12, 15 में 12 गया तो 3, 3 को इधर लिखेंगे हम 38, तो 4 नम 36, 38 में 36 गया तो जो 2, तो 2 का हम यहाँ करो तो 27, तो 2 7 28, तो 2 छक 24 बचा 3 36, 3 नम 4 नम 36, 4 का पहाड़ से इसको भी काटिए, 4 नम 36, 4 एकम 4। अब 13 का पहाड़ से कट जाएगा, 13 तिया 39, 13 सते 91। अब देखिए 7 का पहाड़ा से कटेगा, काट के देखिए 7 एकम 7, 7 5 35, 39 में 35 गया बचा 4, 4 को यहाँ कीजिए 46, 7 छक 42 बचा 4, 4 के यहाँ कीजिए 49, तो 7 7 49 करिए पूरा पूरे। अब देखिए यहाँ पे बचा, यहाँ पे 5 6 7 गुना 3 गुना 1, 1 का तो वैल्यू नहीं होता है तो इसको 3 से गुना कर दीजिए, 3 गुना 1 3 ही होगा। अब 3 7 21, हाथ में 3 7 21, हाथ में 2, 3 से 18, 18 2 20, हाथ में 2, 3 5 15, 15 और 2 17 बटा ये 10, 10 बराबर 17 0 1, ठीक है। नीचे में कितना 0 1 0, तो अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो एक अंक के पहले ऊपर में पॉइंट लगा देंगे, ठीक। तो 17 0 1 है तो 1, तो 1 अंक के पहले पॉइंट लगा दिए, यही होगी आपका फाइनल आंसर, ठीक। नोट कीजिए।